और सुंदर सा समय है और हम लोग देखेंगे वचन दूसरा तिमोथी 2:15 हिंदी बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य का वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। और उसी वचन को अगर हम लोग किंग जेम्स बाइबल में देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा गया है कि स्टडी टू सी thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। तो लिखा गया है कि सत्य का वचन को भाग करो, लिखा गया है राइटली डिवाइडिंग द ट्रूथ। तो मेरे प्रियो, तो दूसरा तिमोथी 2:15 में इसी प्रकार से लिखा गया है कि उसको भाग करो, किंग जेम्स वर्जन के अनुसार या किंग जेम्स बाइबल के अनुसार। तो हम लोगों को समझना चाहिए ये बाइबल को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक कई सारे चीज का द्वंद्व रहेगा। तो हम लोग देखते हैं दो प्रकार का विषय को यहां पर हम लोग पाते हैं, व्यवस्था और अनुग्रह। तो व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्रियो, जो व्यवस्था है, व्यवस्था जो है, ये जो व्यवस्था है ये मोसेस के द्वारा आया, मोजेस के द्वारा आया, इसको हम लोग देखते हैं। पर ये जो ग्रेस या अनुग्रह है वो पॉल के द्वारा आया। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये जो व्यवस्था, तो ये केवल यहूदी लोगों के लिए था, ये यहूदी लोगों के लिए था। तो पर जो अनुग्रह पौलुस के द्वारा आया वो अन्य जाति अर्थात सभी के लिए वो था, उसको हमें समझने की जरूरत है। तो मूसा के द्वारा व्यवस्था, और व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। तो अगर हम लोग वचन को देखेंगे, रोमी पुस्तक उसका 3 अध्याय 3:10 में लिखा गया है, जैसे लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, उसको समझने का जरूरत है कि व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। तो इंग्लिश में लिखा गया है, आज इट इज रिटन देयर इज नॉन राइचस, नो नॉट वन। तो एक भी धर्मी नहीं है। तो व्यवस्था से हम लोग देखते हैं कि कोई धर्मी बन नहीं सकता, उसकी आज्ञा को पालन नहीं कर सकता है। तो व्यवस्था मोसेस के द्वारा आया, पुराने नियम में हम लोग देखते हैं। व्यवस्था को पालन नहीं करने के कारण प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। और यीशु मसीह जगत में आने के बाद उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया। जब क्रूस पर लहू बहाया तो हम लोग देखते हैं क्रूस पर बलिदान के कारण हम लोगों को अनुग्रह प्राप्त हुआ, और वो अनुग्रह पौलुस के माध्यम से हमें पहुंचता है। तो ये चीज को समझने का बहुत जरूरत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग थोड़ी थोड़ी करके ढेर सारा विषय को सीखेंगे। मेरे प्रियो, व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहरने पाया, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, क्रूस पर बलिदान हुआ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पौलुस का चुनाव होता है, और पौलुस के जरिए से अनुग्रह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचता है। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं व्यवस्था और यह अनुग्रह अलग है। व्यवस्था में खुद को करना पड़ेगा, सारा नियम को पालन करना पड़ेगा, पर अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह ने सारा नियम को पालन करके हम सबों के लिए मूल्य चुकाया है। तो जिसके कारण अभी बिना मूल्य में, अर्थात बिना अपनी कोई चेष्टा से हम लोग
उसका दया प्राप्त हुए हैं, अनुग्रह प्राप्त हुए हैं, या उसकी धार्मिकता को प्राप्त किए हैं। तो व्यवस्था का मतलब है कि खुद को करना पड़ेगा, जो कि मनुष्य कोई भी करने नहीं पाया, कोई भी धर्मी बनने नहीं पाया। क्रूस के बाद उसके क्रूस का कार्य के बाद, क्योंकि प्रभु यीशु ने सारा चीज को क्रूस पर किया है, और इसी के कारण अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, ये पौलुस के जरिए। तो जो कोई हम लोग प्रभु में आते हैं, हम लोगों को समझने की जरूरत, या प्रभु में है जो लोग, कई बार हम लोग बहुत पीढ़ियों से पीढ़ियों हम लोग आते हैं प्रभु में, पर ये तो अंतर को समझने में कई बार कंफ्यूजन, दिक्कत होता है। तो जो व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, बल्कि अनुग्रह हमारे लिए है, क्योंकि हमारा हर एक जो भी पाप अधर्म जो भी है क्रूस पर वो लिया गया है, उसका कीमत चुका गया है। तो अभी हम लोग अनुग्रह में है। तो मेरे प्रियो, अभी हम लोग अनुग्रह में है, यही है सच्चाई। इसीलिए हम लोग को कोई द्वंद्व में ना रहे, ना कि व्यवस्था की शिक्षाओं को अपने ऊपर लागू करें, बल्कि पौलुस के दिया गया 13 पुस्तक, रोमी से फिलमोन तक, ये परमेश्वर की ओर से मिला गया प्रकाशन या रहस्य। तो ये व्यवस्था से पूरा ही अलग है। तो इसी कारण अनुग्रह के पुस्तक जो हमें दिया गया है, उस सब हमारे लिए है। तो उसी तरह संपूर्ण बाइबल तो परमेश्वर के प्रेरणा से है, 2 तिमोथी 3:16 के अनुसार। पर स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए अगर कुछ है, तो पौलुस की जो पत्रियां हैं अनुग्रह का, वो हमारे लिए स्पेसिफिक है। इसीलिए इसी रीति से वचन को सही से भाग कीजिए और कंफ्यूजन को दूर कीजिए, और प्रभु आप सबों को उसका अनुग्रह में बना के रखे। धन्यवाद।